वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट्स में। आज हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनका एक सेट बता रही हूँ यहाँ पे। उस फर्स्ट चैप्टर में से आपके कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं और उस फर्स्ट चैप्टर में से निकल के आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर। ठीक है, आपके फर्स्ट चैप्टर का यानी कि हमारे टेंथ क्लास में फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर। अब हम देखते हैं कि इस रियल नंबर से आपके कितने मल्टीपल चॉइस कैसे निकल के आते हैं। तो इस रियल नंबर में यानी कि फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है, इसमें हमारे पास गिवन क्या क्या है, कंसेप्ट क्या क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो हमारे पास एलसीएम, सेकेंड है एचसीएफ, ठीक है। फिर से हमारे पास है रैशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास इरेशनल नंबर है, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग पॉइंट एंड नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपके पास अब देखो यहाँ पे कितने कंसेप्ट हैं हमारे पास, ये टोटल हमारे पास कितने कंसेप्ट हो गए हैं, 6 कंसेप्ट। तो इस 6 कंसेप्ट में से आपकी जो भी होंगी इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। तो हम देखते हैं कि किस टाइप से बनते हैं। मैं पहला स्टेप लेके चलती हूँ, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। 10th क्लास में है, बेसिकली 10th क्लास के सभी बच्चों को पता होता है कि व्हाट इज एलसीएम एंड व्हाट इज एचसीएफ। एलसीएम इज लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एंड एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लेके चलती हूँ एक कि मान लो सपोज हम करते हैं कि हमें बोल दिया जाए कि हमें एलसीएम निकालना है। सपोज दैट ये तो बहुत ही छोटी रकम होगी हमारे पास, मैंने ले लिया 12 और 18, ठीक है। 12 और 18 हमें इसका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बताने का मतलब क्या होता है कि हम इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। पता है ना आपको लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, आप इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यानी कि जो भी हमारे पास, मैं इसका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के दिखाती हूँ। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो भी पॉइंट हमारे पास से बचते हैं, जो भी पॉइंट हमारे पास से बच जाएंगे, तो इसका हमारे पास क्या आ जाता है, ये इसके आप जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो मल्टीप्लाई क्या आएगा इसका, 6, 6 2 12, 12 3 36, ठीक है। तो हमारे पास इसका एलसीएम, ये क्या निकल के आया है, एलसीएम निकाला है मैंने। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास एलसीएम निकल के आया। इसी का बोल दिया इन्होंने कि आप इसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ क्या होता है हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इसमें आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या जा रहा है कि ये दोनों कोई भी एक स्पेशल टर्म से डिवाइड हो जाए, उसे हम एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 से दोनों जा रहे हैं 6 से हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसी कोई टर्म नहीं है जिससे दोनों डिवाइड है, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारे पास इसका क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये अटेम्प्ट हुआ कि मान लो आपके पास 12 और 18 दे दिया जाए, इन्होंने कहा कि एलसीएम निकालो। तो आपको निकालने की क्या है, सिंपली आप इसको निकालो और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई, उसके बाद एचसीएफ बोल दिया जाए। तो इसको दोनों को आप एलसीएम लोगे, उसके सबसे हाईएस्ट जो सबसे बड़ी से बड़ी टर्म होगी आप उससे डिवाइड करो, वहाँ से आपका एचसीएफ आ जाएगा। ये हुआ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट। उसके बाद अगर इसमें रिलेशन पूछ लिया जाए कि एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, तो आप क्या कहोगे, यहाँ से आप इसका रिलेशन दे सकते हो कि एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इसका क्या बन रहा है, मान लो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ, सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो एलसीएम है इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ, ठीक है। इसका एग्जांपल तो आई थिंक अब मुझे देना नहीं पड़ेगा, मैंने इसलिए पहले सॉल्व करके दिखाया कि देखो एलसीएम आपके पास 36 आएगा, एचसीएफ आपके पास 6 आए। कहने की बात है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है, बट इज ऑलवेज रिलेशन इनका क्या होता है कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ, ठीक है। यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये अटेम्प्ट होता है। थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे देख के चलते हैं कि थर्ड हमारे पास इसमें से क्या निकल के आ सकता है। सपोज दैट आपके पास एलसीएम की वैल्यू दे रखी है, हमें बोल दिया जाए एचसीएफ निकालो, ठीक है। एचसीएफ निकालो, मैं इसी का दे रही हूँ, ठीक है। इसी का मान लो एचसीएफ 12 और 18 का, एचसीएफ 12 और 18 का हमारे पास क्या है, 6, ठीक है। यहीं से समझो आप, एचसीएफ दे रखा हमारे पास, मैं यहीं से क्वेश्चन बना दे रही हूँ कि एचसीएफ ऑफ 12 और 18 का हमारे पास है 6। इन्होंने कहा कि फाइंड द एलसीएम,
फाइंड हमें क्या करना है, एलसीएम। क्या करेंगे आप डायरेक्टली, एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम ऑफ 12 और 18, एलसीएम निकालने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय इसका एचसीएफ। आ गया आपके पास, सो सिंपल। ठीक है, तो इसमें से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है ना आपका, कि अगर मान लो आपके पास एचसीएफ दे रखा है किसी भी दो नंबर्स का, एचसीएफ दे रखा और एलसीएम दे दिया, तो यहाँ पे जो भी आपके पास नंबर्स होंगे वो लेना और उससे डिवाइड कर देना, अब आपके पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ। और इसी वे से आप ये आपके पास क्या है, एलसीएम, और इसी वे से आप इसका क्या निकाल सकते हो, एलसीएम। तो यहाँ से हमारे पास कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं, 3, इस फर्स्ट कंसेप्ट से। ठीक है, यानी कि यहाँ से मैंने आपके 3 क्वेश्चन बता दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस टाइप से आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम किसकी, रैशनल और इरेशनल नंबर की। ठीक है, रैशनल और इरेशनल नंबर की सेकेंड कंसेप्ट हो रहा है हमारे पास, रैशनल और इरेशनल नंबर। तो हमारे पास फर्स्ट ये हो गया। अब हम कर रहे हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का आपका इसमें कोई डीपली बताया नहीं गया है। ठीक है, आपने मेनली क्या पढ़ा है इसमें, इरेशनल नंबर पढ़ा है। तो रैशनल नंबर सिंपल, रैशनल नंबर क्या होता है, किसी भी टर्म को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, वो हमारे पास क्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है। यानी कि मान लो ये 3 है, आपसे पूछ लिया जाए कि 3 इज अ रैशनल नंबर, अभी इसको रूट में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, रूट में नहीं दिया, तो आपको इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है तो 3/1 लिख दोगे। ठीक है, रैशनल नंबर कंसेप्ट आता है हमारे पास किसका, इरेशनल नंबर का। रैशनल नंबर का स्टेटमेंट सभी को पता ना, ऐसी कोई टर्म जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें और जहाँ पे हमारे पास क्या इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसी कोई टर्म जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके वेयर क्या इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, हमारे पास क्या हो जाएगी, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, रैशनल नंबर। इस टाइप का मैं आपको इसमें करवाऊंगी। अभी पहले हम करते हैं इरेशनल नंबर। अब देखो हमारे पास इरेशनल नंबर के लिए क्या क्या आएगा, हमारे पास कोई कंसेप्ट कोई भी टर्म दे दी जाए, सपोज दैट इन्होंने दे दिया 2 है, 6, 4, 8 एंड √2, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि इसमें से इरेशनल नंबर कौन सा है, आपने पढ़ा हुआ है 1.3 में किया हुआ है, आप डायरेक्टली बोलोगे कि √2 हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते ना, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास इसका कोई इरेशनल नंबर में हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी 2 प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर होने चाहिए जिसका हम फैक्टर कर सके। 6 क्या फैक्टर कर सकते हो, 3 × 2, 4 के 2 × 2, इसका 4 × 2, यानी कि हो सकता है। यहाँ से देखा जाए ना तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर माना जाता है। बाय कंट्राडिक्शन से हम इसको प्रूफ करते हैं कि इरेशनल नंबर। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ये √2 हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कंसेप्ट हुआ ये क्वेश्चन। यहाँ से हम ये बता देंगे कि हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद मान लो हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, हमारे पास ये कंसेप्ट भी आ सकते हैं, ये कंसेप्ट आ गए। ठीक है, आप ध्यान देना इस पर। मान लो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें आ गई और उन्होंने कहा कि बताओ ये हमारे पास इरेशनल नंबर है या नहीं है। इसमें हमारे पास कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है ना, क्यों, इसका भी पेयर बनता है, इसका भी पेयर बनता है, इसका भी पेयर बनता है। अब आप कहोगे कि इसका पेयर नहीं बनता। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि हमारे पास 8 किसी का पेयर करने का मतलब 6 का पेयर 36, 2 का पेयर 4, 3 का पेयर 9, और यहाँ पे हमारे पास आप कहोगे कि इसका पेयर नहीं बनता, तो आप इसको क्या लिखते हो, यही लिख सकते हो ना। कैसे लिखा मैंने, ये हमने इसको इस तरीके से लिखा कि मैंने इसको 4 × 2 कर दिया, इसको रखा रूट में। ठीक है, रूट से बाहर लेके आएंगे, 2 का तो कुछ नहीं होता है, तो इसका पेयर क्या हुआ, 8। अब देखो ये तो हमारे पास इरेशनल है, बट मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये रैशनल नंबर से, रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये कंप्लीट हमारे पास क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाना कि जिसका स्क्वायर रूट हमारे पास बाहर निकल के नहीं आ रहा ना पूरा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कि इरेशनल नंबर माना जाएगा। अदरवाइज हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 5 है, 5 का कोई फैक्टर भी नहीं होता है और ना ही किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं होता ना कोई फैक्टर होता ना किसी का स्क्वायर, तो 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट की। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की। इसकी सबसे पहले तो टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या होता है, टर्मिनेटिंग पॉइंट मतलब जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंसेप्ट पे आंसर हमारे 0 दे दे। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे पास कंसेप्ट क्या आ जाए, 0 आना चाहिए। सपोज दैट इसके लिए मैं थर्ड के लिए करके चल रही हूँ, टर्मिनेटिंग के लिए मैंने एक पॉइंट लिया। ठीक है, 5/2। अब आपको बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको कैसे पता चलेगा, अभी मैंने क्या कहा है कि ऐसी कोई टर्म जो डिवाइड होने के बाद कहीं ना कहीं हमें इसका आंसर 0 दे दे। अभी मैंने बहुत छोटी टर्म ली है ये, आप इसको डिवाइड करो,
आ गया, 0 आंसर दे रहा है हमारे लास्ट में ये, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास इसके इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि यहाँ पे मेरे को टर्म दे दी जाए, वो हमसे पूछे कि वो हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप उसको डिवाइड करके देखना, कहीं ना कहीं अगर वो 0 आ जाता है तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर दैट नॉन टर्मिनेटिंग के लिए भी मैं एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया नॉन टर्मिनेटिंग, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया 38/3, ठीक है। मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है 38/3। अब मैं इसको डिवाइड करके दिखा रही हूँ आपको। आप इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, 8 6 पे जा रहा है आपके, फिर से पॉइंट, तो देखो ये कहीं भी जाके हमारे पास ना कैंसिल नहीं होगा, ये हमारे पास अनफिनिटी तक 6 6 6 चलता जाएगा, तो ये कहीं भी हमें 0 पॉइंट नहीं दे रहा, लास्ट में इसका आंसर 0 नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या होंगे। तो जिसका पॉइंट जो कहीं ना कहीं 0 आए तो टर्मिनेटिंग, और जो 0 ना आ जाए वो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और टर्म्स आती है कि हमें यहाँ पे मान लो मैंने इसका अभी क्या दिया, यहाँ पे मैंने इसको ये दे दिया 2.5 दे रखा है मैंने आपको, ठीक है, 2.5 दे रखा है, और यहाँ पे ये बोल दिया जाए इसको कि आप इसको एक रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखो। मैंने अभी कहा था ना कि रैशनल नंबर का मैं आपको इसमें करवाने वाली हूँ, तो अब वही फॉर्म आ रही है कि इन्होंने कहा कि इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखो। रैशनल नंबर की फॉर्म की सबसे पहला माइंड में आ जाना चाहिए कि P/Q की फॉर्म होनी चाहिए, तो बनाओ इसको P/Q। ये पॉइंट दे रखा है, मैं इसका पॉइंट हटा दे रही हूँ। आगे P/Q की फॉर्म में जहाँ पे Q हमारे पास इज नॉट इक्वल टू 0, आप चाहो तो इसको काट सकते हो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी है, डेसिमल पॉइंट को हमने किसके फॉर्म में लिखा है, रैशनल नंबर की फॉर्म में। आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि हम डेसिमल नंबर दे दे जाओ, वो कहेंगे हमें इसको इस रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखो, तो आप इसको इस टाइप से लिखोगे, ठीक है। अगर हमारे पास इस टाइप से नंबर आ जाए, बोल दिए कि आपको बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अगर वो कहीं ना कहीं 0 दे देता है आंसर तो टर्मिनेटिंग है, अगर 0 नहीं देता तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जितने भी क्वेश्चंस निकल के आए हैं, ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो बस इतना ही छोटा सा ही कंसेप्ट था ये। तो अगर जुड़े रहिए मुझसे, इसी टाइप से मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच एंड शेयर दिस, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस। थैंक यू सो मच।